हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बिलोंग करेगा मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमने तीन अकाउंट बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2015 एबीसी लिमिटेड परचेज फॉर मशीनरी फॉर 80,000 each. The accounting year for the company ends on 31 March every year. Depreciation is provided at the rate of 15% per annum on original cost. On 1st April 2017, one machine was sold for 50,000 and on 1st January 2019, a second machinery was sold for 40,000. Another machinery with a higher capacity which cost rupees 2 lakh was purchased on 1st January 2019. You are required to show machinery account, depreciation account, provision for depreciation account for the year ending 31 March 2019। तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एबीसी एक लिमिटेड कंपनी है जिसने चार मशीनरी परचेज करी 80,000 रुपीज की एक मशीनरी की कॉस्ट थी। आपको डेट बता रखी है कि 1 जुलाई 2015 को ये मशीनरी परचेज की गई। इसके आगे बता रखा है कि कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है ना वो एंड हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड हो रहा है हर साल की। डेप्रिसिएशन हमें बता रखा है 15% पर एनम है। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करना है। उसके बाद हमें बता रखा है कि 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी को बेचा गया 50,000 में और 1 जनवरी 2019 को सेकंड मशीनरी को बेचा गया 40,000 में। Another machinery with a higher capacity which cost 2 lakh rupees was purchased। मतलब कि एक नई मशीनरी परचेज की गई है 1 जनवरी 2019 को। तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और साथ के साथ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम सबसे एंड में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इसलिए बनाया कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट होगा और लास्ट में जब भी मशीनरी को सेल किया गया तो वो डेप्रिसिएशन जितना भी कैलकुलेट हुआ होगा उसको क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट में। इस क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हुआ क्या है इसको समझिएगा। फोर मशीनरी परचेज की गई है और क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता चला कि फोर मशीनरी में से टू मशीनरी बेच भी दी गई है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेट ईयर मेंशन कीजिएगा 2015 1 जुलाई। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमें बिल्कुल कह रहा है कि चार मशीनरी परचेज की गई है 80,000 की एक है और उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि दो मशीनरी को बेच दिया गया। तो यहाँ पे हम किस तरीके से मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे? मशीनरी 1 लिखेंगे, मशीनरी 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 80,000 रुपीज फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू और सेकंड मशीनरी की वैल्यू भी 80,000 रुपीज है क्योंकि एज पर द क्वेश्चन यही हमें बताया गया है कि चार मशीनरी परचेज की गई है। एक मशीनरी कॉस्ट 80,000 रुपए, तो पहली मशीनरी की कॉस्ट भी 80,000 होगी और सेकंड मशीनरी की कॉस्ट भी 80,000 होगी। अब यहाँ पे मशीनरी थ्री में ना हम दोनों मशीनरी ऐड कर देंगे। दोनों मशीनरी से मेरा मतलब है अब जो दो मशीनरी रिमेनिंग आगे रह गई है मशीनरी 3 और मशीनरी 4 उसके अमाउंट को हम मशीनरी नंबर 3 में ऐड कर देंगे। इसको 1,60,000 आप मेंशन कर दीजिएगा। ऐसा हमने क्यों करा? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सके, इसलिए हमने मशीनरी नंबर 3 और मशीनरी नंबर 4 को मशीनरी नंबर 3 में ऐड कर दिया 1,60,000 रुपीज। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है मशीनरी नंबर 1 और मशीनरी नंबर 2 को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, इसलिए हमें इसे सेपरेट लेना होगा। इसे हम इकट्ठा नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने ये पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी को बेच दिया है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में बता रखा है 2017 में और 2019 में हमने बेच दिया है। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड ही नोट डाउन करते थे। बट अब क्या करना है आपको, इसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है। आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करना है। और याद रहे यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे क्योंकि 1 जुलाई को मशीनरी परचेज की गई है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो वो कैलकुलेट करके ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप ईयर और डेट मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो 3,20,000 आएगा।
अब हमें क्या करना है, जब हमने 2016 31 मार्च मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको तीनों मशीनरी पे निकालना है, मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3, जिसमें मशीनरी 4 की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 कीजिएगा, क्योंकि 15% हमें बता रखा है ना, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% है। जब 80,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, 15 अपॉन में 100 करेंगे, उसके बाद 9 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास जो मशीनरी 1 की डेप्रिसिएशन आएगी वो 9,000 होगी। सेम इसी तरीके से मशीनरी सेकंड की डेप्रिसिएशन भी 9,000 होगी, और मशीनरी 3 की डेप्रिसिएशन जो होगी वो 18,000 होगी। जब आप 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 करेंगे, तो ये आपके पास 18,000 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में आप 36,000 को लिख लीजिएगा। अभी हमें पता चल गया कि डेप्रिसिएशन कितना है, 36,000 है। अब ये डेप्रिसिएशन ये नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अभी अभी हम कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 36,000 टोटल आ जाएगा हमारा अमाउंट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब आपको डेबिट साइड क्या करना है, 2016 31 मार्च लिख के यहाँ पे मेंशन करना है टू बैलेंस कैरी डाउन, और 36,000 रुपीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की इक्वल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या करना है, यहाँ पे हमें सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2016 लिखिएगा, और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, जो वैल्यू आपने डेबिट साइड लिखी है वही वैल्यू को आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो 80,000 फर्स्ट मशीनरी में, मशीनरी सेकंड में भी 80,000 आएगा, मशीनरी 3 में जो आएगा 1,60,000 आएगा, और टोटल अमाउंट के कॉलम में 3,20,000 आ जाएगा। क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया है, वो अभी हम ट्रांसफर करेंगे जब हमें ये पता चल जाएगा, जब हम उस ईयर पे पहुंच जाएंगे जहां पे मशीनरी को सेल किया गया है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ना, वो 1 अप्रैल 2016 को क्या हो जाएगा, वो ब्रो डाउन हो जाएगा। तो मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रो डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 की वैल्यू को लिख के अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 3,20,000। अब सेम फिर से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन जब आपको फिर कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करना है। और उससे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन था जिसको आपने कैरी डाउन किया था, वो आप क्या करेंगे, वो आप ब्रो डाउन करेंगे। तो 2016 1 अप्रैल लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन कीजिएगा, और 36,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब फिर से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि अब 1 अप्रैल है और यहाँ पे 31 मार्च होगा, तो यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इससे पहले वाले ईयर में हमने मंथ भी कैलकुलेट किए थे, क्योंकि 1 जुलाई को मशीनरी परचेज की गई थी। यहाँ पे हमारा ईयर फिर से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे 31 मार्च है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा, और मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, जो कि मशीनरी 1 का 12,000 आएगा, मशीनरी 2 का भी 12,000 आएगा, और मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन 24,000 आएगा। कैसे कैलकुलेट किया मैंने ये, जब आप 80,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 करेंगे, तो ये आपके पास 12,000 आएगा। सेम इसी तरीके से आप 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 करेंगे, तो ये आपके पास 24,000 आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट की कॉलम में आपके पास आ जाएगा 48,000। यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता चल गया सेकंड ईयर का हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल करके आपके पास 84,000 आ जाएगा। अब सेम आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2017 31 मार्च लिख के मेंशन करना है टू बैलेंस कैरी डाउन, और 84,000 रुपीज को आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब फिर आपको मशीनरी अकाउंट में क्या करना है, आपको सेम बैलेंस जो आपने 1 अप्रैल 2016 में ब्रोट डाउन किया है, इसको ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 31 मार्च 2017 लिख के उस बैलेंस को कैरी डाउन कर दीजिए। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 लिख के मशीनरी 1 की कॉस्ट 80,000, मशीनरी 2 की कॉस्ट भी 80,000 है, और मशीनरी 3 की कॉस्ट 1,60,000 है, तो 3,20,000 ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 साल के लिए क्या करा, मशीनरी अकाउंट बना लिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी अकाउंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 31 मार्च 2017 को मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन हुआ है, इससे आपको ब्रो डाउन करना होगा। और सेम इसी तरीके से जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इसको आपको इस बैलेंस को आपको ब्रो डाउन करना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन किया था उसे ब्रो डाउन कर लिया। अब सेम आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 अप्रैल 2017 को बाय लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके 84,000 रुपीज को मेंशन कर देना है, जो कि बैलेंस वहाँ पे कैरी डाउन था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहाँ पे हमने ब्रो डाउन कर दिया।
अब देखिए हम 1 अप्रैल 2017 ईयर पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2017 में ही एक मशीनरी को, पहली मशीनरी को बेचा गया है 50,000 रुपए में। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल 2017 को ही हमने मशीनरी को बेच दिया। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट ही नहीं होगा क्योंकि डेट सेम है। मैं डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट हाँ जो आपका डेप्रिसिएशन प्रीवियस 2 ईयर का कैलकुलेट हो चुका है मशीनरी 1 पे, वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंशन कीजिएगा टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होता है पहले साल में, तो मशीनरी 1 का कैलकुलेशन जो हुआ था डेप्रिसिएशन का वो 9,000 रुपीज था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया था। और सेकंड मशीनरी का और जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन था फर्स्ट मशीनरी का ही, वो 12,000 था। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा आपका 21,000। तो ये 21,000 जो आपका आया है इसको ही आपको ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। इसको ही आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल 2017 क्योंकि इसी डेट को मशीनरी को बेचा गया है। यहाँ मेंशन कीजिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो 21,000 था यहाँ पे 21,000 लिख दीजिए। जिसके बाद हमें पता है कि 50,000 में मशीनरी को बेचा गया है, तो 1 अप्रैल 2017 में बाय बैंक अकाउंट लिख के 50,000 मेंशन कीजिएगा। अब ये पता कीजिए कि मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, ये ध्यान समझिएगा। तो देखिए मशीनरी 1 की ना जो अभी भी वैल्यू है वो 80,000 रुपीज है। कब तक की, 1 अप्रैल 2017 तक भी मशीनरी की जो वैल्यू है 80,000 रुपीज है, पर बेचा कितने में, 50,000 में। इसमें हमने 2 साल का जो डेप्रिसिएशन था वो भी 21,000 आपको प्लस करना होगा। तो 50,000 प्लस 21,000 करेंगे आप, तो ये आपका आएगा 71,000। तो 71,000 को अगर आप 80,000 में से माइनस करेंगे तो ये हमने पता चलेगा आपको कि तो कम में बेच दिया हमने, क्योंकि 80,000 रुपीज अभी भी वैल्यू है। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 71,000 ही बनता है। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिफरेंस अमाउंट को 9,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि 9,000 रुपए का पहली मशीनरी को बेचने पे बिजनेस को लॉस हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि हमें लॉस किस तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पे 9,000 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें क्या करना है आगे, अब देखिएगा, अब हमें करना है यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2018, क्योंकि अब जो मशीनरी सेकंड है और मशीनरी थर्ड है ना, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मशीनरी सेकंड का जो डेप्रिसिएशन होगा किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो समझिए आप। तो मशीनरी सेकंड का डेप्रिसिएशन जो होगा 80,000 पे पूरा साल का कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 12,000 आएगा, और 1,60,000 पे आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 24,000 रुपीज आएगा। तो अब आप इन डेप्रिसिएशन जो आपका आया है मशीनरी 2 पे 12,000 और मशीनरी 3 पे 24,000, इसको प्लस करके अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए, 36,000 रुपीज आएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल कीजिएगा। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,20,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पे आपको 1,20,000 में से 21,000 माइनस करना है। तो 31 मार्च 2018 लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 99,000 रुपीज का। यहाँ पे हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीनरी 1 का तो खेल खत्म हो गया, यहाँ पे हमें लॉस हो गया, इसको हमने बेच दिया। अब मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड है, इसको आप सेम टू सेम मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड 31 मार्च 2018 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन होगा तो मशीनरी 2 की वैल्यू 80,000 है, मशीनरी 3 की वैल्यू 1,60,000 है। तो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब सेम जो बैलेंस आपका कैरी डाउन हुआ है 31 मार्च 2018 को, ये 1 अप्रैल 2018 को क्या हो जाएगा, ब्रो डाउन हो जाएगा। तो हमने उसी अमाउंट को क्या कर दिया, ब्रो डाउन कर दिया। अब हमें ये पता चला, आगे आप पढ़ेंगे कि 1 जनवरी 2019 को सेकंड मशीनरी को 40,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सेकंड मशीनरी की बात हो रही है, जो ये देख रहे हैं ना 80,000 जो लिखा है, इसको हमने 40,000 में बेच दिया। तो सेम आपको पता करना है कि इसको बेचने पे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 मेंशन करके जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहाँ पे उससे पहले ब्रो डाउन कर लीजिए, बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के यहाँ पे आपको लिखना है 99,000। अब यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 1 जनवरी 2019 तक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसी दिन को क्या करा गया है कि मशीन को बेचा गया है। तो आपका 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 तक जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के मशीनरी 2 लिखिएगा, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आपका 9,000 आएगा।
9000 कैसे आएगा, जब आप 80,000 मल्टीप्लाई 15/100, उसके बाद आपको मंथ कैलकुलेट करने होंगे। तो अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक कितने मंथ होते हैं ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ होते हैं। तो 9/12 आपको करना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन लगा है 9000 रुपीज का। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ। 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 तक जो डेप्रिसिएशन लगा है सेकंड मशीनरी पे वो 9000 रुपीज का है। इसके बाद आप मेंशन कीजिए यहाँ पे 1 जनवरी 2019 टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हमने क्यों मेंशन करा, क्योंकि 1 जनवरी 2019 को बेच दिया गया, तो हमें पता करना है कि मशीनरी सेकंड पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो पहली मशीनरी पे 12,000 है, पहले ईयर में 12,000 लगा था, दूसरे साल में 12,000 लगा था, और तीसरे साल में 9,000 का डेप्रिसिएशन लगा। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 42,000 का। इसी 42,000 रुपीज के अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। तो 1 जनवरी 2019 डेट लिखिएगा। क्यों ये डेट लिखिएगा, क्योंकि इसी दिन मशीनरी को बेचा गया है। उसके बाद मेंशन कीजिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 42,000 रुपीज को मेंशन कर दीजिए। अब जब आपने इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 1 जनवरी फिर से डेट मेंशन करनी है। मेंशन करना है बाय बैंक अकाउंट। क्यों बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इस दिन मशीन को बेचा गया है। बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा गया, 40,000 में बेचा गया। अब आपको ये पता करना है कि सेकंड मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान से समझिएगा। तो मशीनरी सेकंड की जो वैल्यू है 80,000 रुपीज की है। यहाँ पे 42,000 का डेप्रिसिएशन है और 40,000 में बेच दिया गया, तो 82,000 रुपीज हो गया। मतलब कि ज्यादा वैल्यू होगी। 80,000 की वैल्यू बनती थी और 82,000 का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड प्लस करके आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1 जनवरी 2019 लिख के मेंशन कीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, सेल करने पे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 रुपीज को आपको डेबिट साइड मेंशन करना है मशीनरी अकाउंट में। मैं इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब आप 42,000 और 40,000 को प्लस करेंगे तो ये 80,000 से ज्यादा हुआ होगा। तो ये 82,000 हो गया और ये 18,000 है, मतलब कि 2,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए डेबिट साइड हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि सेम डेट पे ही हमने क्या करा कि एक नई मशीनरी परचेज की गई है 2 लाख रुपीज की। तो ये मेंशन कीजिए 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट लिखे। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा मशीनरी फोर कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की है। तो यहाँ पे आपने ये मेंशन कर दिया कि 1 जनवरी को नई मशीनरी परचेज की गई है 2 लाख की। अब क्या करना है आपको, अब आपको 31 मार्च लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा। तो यहाँ पे सेकंड मशीनरी का भी रोल खत्म हो गया। तो मशीनरी 3 और मशीनरी 4 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मशीनरी 3 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि आपको कितना आएगा, मशीनरी 3 पे डेप्रिसिएशन 24,000 आएगा। पर मशीनरी 4 पे जो डेप्रिसिएशन होगा ना, इस पे आपके मंथ भी कैलकुलेट होंगे। किस तरीके से होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो ये 7,500 रुपीज आएगा। इसको प्लस करके आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दीजिए 31,500। अब यहाँ पे आपने अमाउंट कॉलम में क्या लिख दिया, 31,500 रुपीज लिख दिया। डेप्रिसिएशन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। मशीनरी फोर्थ पे मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ होते हैं, इसलिए 3 मंथ पे आपने कैलकुलेट किया है। इसके बाद यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,39,000 का। अब आपको 1,39,000 में से 42 माइनस करेंगे, 42,000 माइनस करेंगे तो मार्च 31 लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और माइनस करके आपके पास आएगा 97,500। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, मशीनरी 3 और मशीनरी 4 की जो भी वैल्यू है इसको आपको नोट डाउन करना है। 31 मार्च लिखिएगा मशीनरी अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मशीनरी 3 है 1,60,000 की, मशीनरी 4 है 2 लाख रुपीज की। यहाँ पे हमारा अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 3,60,000। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मशीनरी अकाउंट की भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। मशीनरी अकाउंट जो था उसमें हमें ये पता चल गया कि पहली मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है और सेकंड मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है। अब हमारा क्या बचा है, तो हमारा खाली बचा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेल्प से बनाना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, फिर दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, और फोर्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का। यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा 2016 31 मार्च लिखिएगा और मेंशन कीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन था ना, ये आप देखेंगे अगर आप अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, तो 36,000 रुपीज था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 31 मार्च 2016 लिख के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के भी 36,000 ही मेंशन कर लेना है। सेम इसी तरीके से फिर से आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखना होगा। उसमें सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन था, कहने का मतलब ये है 31 मार्च 2017 का जो डेप्रिसिएशन था 48,000 रुपीज का था। फिर उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है 31 मार्च 2017 48,000 आ जाएगा।
सेम थर्ड ईयर का मतलब कि 31 मार्च 2018 का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो 36,000 था। आप थर्ड ईयर में चेक कीजिएगा, यहाँ पर 36,000 कैलकुलेट हुआ था। उसके बाद 31 मार्च 2018 लिख के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 36,000 मेंशन कीजिएगा। और जब आप फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे तो फोर्थ ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिएगा, तो 31 मार्च 2019 में जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो 40,500 का होगा। यहाँ पे आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर के 31,500 प्लस 9,000 करके आपका पता चल जाएगा आपको कि इतना का ही हमारा डेप्रिसिएशन लगा था। इसके बाद आप 31,500 प्लस 9,000 करेंगे तो ये 40,500 होता है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के हेल्प से बनेगा। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखिएगा और आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।